Good evening, children. Today we will start a new lesson, thermodynamics. सही है, 12 मार्क्स लेसन है, बड़ा लेसन है, इंपॉर्टेंट लेसन है. देखिए थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअल में होता क्या है. थर्मोडायनेमिक्स ओनली स्टडी ऑफ इंटर कन्वर्जेंस ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स. मतलब जो एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म है उनके इंटर कन्वर्जन की जो स्टडी है डेट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स. गॉट इट. तो थर्मोडायनेमिक्स का जो डेफिनेशन हो क्या बोलता है, जितने भी टाइप की एनर्जी आपके यूनिवर्स में इन्वॉल्व हैं, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, मस्कुलर एनर्जी हो, मैकेनिकल एनर्जी हो, दे कैन interchange with each other and ultimately we can call that energy neither be created nor be destroyed. आप एनर्जी का केवल फॉर्म बदल सकते हो, एनर्जी को ना बना सकते हो ना एनर्जी को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो. ओके. दूसरी चीज, थर्मोडायनेमिक्स के 2 पार्ट्स होते हैं बेटा. नंबर 1 इज सिस्टम एंड नंबर 2 इज सराउंडिंग. अब सिस्टम क्या है और सराउंडिंग क्या है, इसको केमिस्ट्री के टर्म में समझेंगे, क्योंकि फिजिक्स में भी आपके लेसन है ये. देखिए, सपोज आप यू आर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट. आपने एक एक्सपेरिमेंट करा एंड यू टुक अ कोनिकल फ्लास्क, और आपने लिया कोनिकल फ्लास्क. तो कोनिकल फ्लास्क में जो केमिकल फील्ड है आपका, ये केमिकल बना हुआ है आपने. अब ये केमिकल कुछ भी हो सकता है, एसिड बेस जो भी है ना. तो कोनिकल फ्लास्क में जो केमिकल फील्ड है आपका, उस केमिकल को हम बोलते हैं सिस्टम. ये और इस सिस्टम के अलावा, इस केमिकल के अलावा और इस कोनिकल फ्लास्क के अलावा इसके आसपास दुनिया की सारी जो चीजें हैं उसको हम बोलते हैं सराउंडिंग. मतलब आपके जो बीकर में केमिकल भरा हुआ है वो केमिकल सिस्टम है, क्योंकि वो क्या है, वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है एट दैट टाइम, बिकॉज यू आर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट. जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आपका केमिकल आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. तो जो केमिकल है वो सिस्टम है, इनडायरेक्टली रिएक्शन का मिक्सचर सिस्टम है. और उसके अलावा दुनिया की सारी चीज़ें क्या है, सराउंडिंग है. ओके. अब इस सराउंडिंग को सिस्टम से सेपरेट करने वाली कौन है, ये सेपरेट करने वाली है ग्लास वॉल. क्योंकि कोनिकल फ्लास्क किससे बना हुआ है, ग्लास से बना हुआ है. तो जो ग्लास वॉल है वो क्या करती है, इस सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करती है. तो इस जो ये जो ग्लास वॉल है इसको हम बोलते हैं बाउंड्री. क्लियर. तो थर्मोडायनेमिक्स में 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री. सिस्टम, अब जब भी वर्ड बोलेंगे, हो सकता है फिजिक्स में सिस्टम का मीनिंग कोई इंजन हो, कोई मशीन हो सकती है, बट केमिस्ट्री में सिस्टम का मीनिंग हमेशा क्या है, केमिकल्स जो आपने उस बीकर में लिए हैं. मे बी आपने बीकर में लिए हैं, मे बी आपने टेस्ट ट्यूब में लिए हैं. तो अगर हम बात करें कि हाउ कैन वी डिफाइन इन टर्म ऑफ बुकिश स्टेटमेंट, बुकिश स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कैसे डिफाइन करोगे, तो बुक में जो डेफिनेशन है सिस्टम की वो ये है, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स दैट इज अंडर द ऑब्जर्वेशन. अब अगर आप बुकिश डेफिनेशन को रीड करोगे तो समझ में कुछ नहीं आना है, और टर्टोलॉजी वाला काम है. मतलब यूनिवर्स का वो पार्ट जो आपके ऑब्जर्वेशन में है. या फिर हम ये बोलते हैं एनी काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इट्स मिक्सचर वी आर डूइंग दैट इज कॉल्ड सिस्टम. केमिस्ट्री के टर्म में समझने के हिसाब से. बट लिखना क्या पड़ेगा, लिखना आपको यही पड़ेगा बुकिश वाली. तो आपके टीचर अगर अड़ियल हुए तो दिक्कत देंगे आपको. तो वो क्या लिखना है, पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर द ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड सिस्टम. तो हमारे ऑब्जर्वेशन में कौन है, ये केमिकल है ना. एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग. तो वी कैन कॉल आपका जो यूनिवर्स है अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स 2 कंपोनेंट से बना हुआ है. कंपोनेंट 1 सिस्टम है एंड कंपोनेंट 2 सराउंडिंग है. तो क्वेश्चन आ गया, यूनिवर्स अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स कितने पार्ट से बना हुआ है, 2 पार्ट्स, सिस्टम एंड सराउंडिंग. और इस सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करने वाली कौन है, आपकी बाउंड्री वॉल. जैसे इस बॉटल में मैंने वाटर लिया और मैं इस वाटर की स्टडी करता हूँ केमिकल रिएक्शन में, तो ये वाटर क्या है, सिस्टम है. ये बॉटल क्या है,
बाउंड्री वॉल है, इस बॉटल के अलावा दुनिया में सारी चीज़ें क्या हैं, सराउंडिंग है। तो ये फर्स्ट डेफिनेशन है इंपॉर्टेंट टर्म्स आपकी सिस्टम एंड सराउंडिंग। अब क्वेश्चन आता है हाउ मेनी टाइप ऑफ सिस्टम्स आर जनरली प्रेजेंट, कितने टाइप के सिस्टम्स होते हैं, है ना। तो इसको देखिए आप, हाउ मेनी टाइप ऑफ सिस्टम, देखिए 3 टाइप के सिस्टम जनरली होते हैं आपके अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स, सही है। ओपन, क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड। सबसे इंपॉर्टेंट आपका आइसोलेटेड है, ये आपके आगे जाएगा आपके साथ। अच्छा एक क्वेश्चन और, क्या 12th में थर्मोडायनेमिक्स काम आती है? आंसर है बिग नो, 12th में कहीं काम नहीं आएगी आपके थर्मोडायनेमिक्स, 12th की केमिस्ट्री में कोई रोल नहीं है इसका। देखिए तो 3 टाइप ऑफ सिस्टम्स आपके पास जनरली होते हैं। तो फर्स्ट वन है ओपन सिस्टम। सपोज आपके पास एक ओपन कंटेनर है स्टील का या किसी मेटल का, स्टील ले लो, मेटल ले लो, कुछ भी हो सकता है ना। बट ऐसा कंटेनर लेना है जिसकी जो वॉल्स हैं वो वॉल क्या है, मेटल की बनी हो। मतलब ये जो वॉल है ना सिस्टम की, ये वॉल है कंडक्टिंग वॉल। अब कंडक्टिंग कुछ भी हो सकता है आपके अकॉर्डिंग, जो गुड कंडक्टर हो हीट का। तो अगर आप इसमें वाटर फिल करोगे तो 2 चीजें होंगी, वाटर और सराउंडिंग के बीच हीट का एक्सचेंज होगा, हीट का सिंबल Q है, एंड वाटर क्या करेगा, अपने वेपर को भी सराउंडिंग को ट्रांसफर करेगा, इवेपोरेशन होगा ना वाटर का। तो 2 चीजें होती हैं, ऐसा सिस्टम जो सराउंडिंग के साथ अपने मैटर और हीट को दोनों को एक्सचेंज करता हो, उसे हम बोलते हैं ओपन सिस्टम। आपके कप में टी है, गरम गरम चाय है, तो हॉट टी अगर आप कप में फिल करोगे तो क्या होगा, ठंडी होगी थोड़ी देर बाद। ठंडी क्यों होगी, बिकॉज हॉट टी क्या करेगी, अपनी हीट को ट्रांसफर करेगी किसको, सराउंडिंग को। इवन हॉट टी से वेपर्स भी निकलती हैं वाटर की, तो मैटर को भी ट्रांसफर करती है। तो ऐसा सिस्टम जो सराउंडिंग के साथ हीट एंड मैटर दोनों को ट्रांसफर करता है, दे ऑल आर ओपन सिस्टम। क्लियर। एक और चीज, एक बार IIT JEE में क्वेश्चन आया कि ह्यूमन बॉडी इज अ कैटेगरी ऑफ सिस्टम। ह्यूमन बॉडी किस तरह का सिस्टम है? तो हमारी बॉडी भी क्या करती है, मैटर और हीट को ट्रांसफर करती है। आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या है, 37 डिग्री, बट आपकी बॉडी कंटिन्यूस अपनी हीट को लूज करती है अगर बाहर ठंड है तो। इसलिए हमें ठंड लगती है सर्दियों में। सर्दियों में दिसंबर में आपको ठंड क्यों लगती है, बिकॉज आपकी बॉडी लूज हीट कंटिन्यूसली टू आउटसाइड, इसलिए हमें ठंडा फील होता है। क्लियर। तो और आप जब रेस्पिरेशन करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, तो वाटर ड्रॉपलेट्स बाहर जाती हैं। तो ह्यूमन बॉडी, एनिमल्स, प्लांट्स, टी का कप, सही है, ओपन बकेट, ये सारे के सारे ओपन सिस्टम है। क्लोज में अगर आपने स्टील का क्लोज कंटेनर लिया और हॉट वाटर को रखा, तो हीट तो ट्रांसफर होगा बट मैटर विल नॉट ट्रांसफर। तो ऐसे सिस्टम जो हीट को ट्रांसफर करते हैं सराउंडिंग के साथ बट मैटर का एक्सचेंज नहीं करते हैं, दे आर कॉल्ड क्लोज्ड सिस्टम। क्लियर। जैसे मेरे हाथ में बॉटल है, बॉटल में आपने ठंडा पानी फिल करा, क्लियर, ठंडा पानी फिल करा, आफ्टर सम टाइम ये वाटर गर्म हो जाएगा, तो हीट तो एक्सचेंज हुआ बट बॉटल बंद होने की वजह से मैटर एक्सचेंज नहीं हुआ है। तो ये किस कैटेगरी का सिस्टम है, क्लोज्ड सिस्टम। एक आता है आपका थर्मोस्टेट, थर्मस फ्लास्क जिसको बोलते हैं। थर्मस फ्लास्क की क्वालिटी क्या होती है, अगर आपने कोई गर्म चीज फिल करी तो गर्म रहेगी, ठंडी चीज फिल करी तो ठंडी रहेगी। तो ऐसा सिस्टम जो बिल्कुल आइसोलेटेड हो जाए, जो सराउंडिंग को ना तो मैटर ट्रांसफर करे ना हीट को ट्रांसफर करे, दैट वन इज कॉल्ड थर्मोस्टेट, या जिसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। सबसे बढ़िया एग्जांपल है थर्मस फ्लास्क। लेकिन क्वेश्चन आता है यहाँ, अगर मैं बात करूंगा कॉम्पिटिटिव लेवल पे, क्या दुनिया में कोई थर्मोस्टेट कंडीशन पॉसिबल है, आंसर है बिग नो। अगर आप थर्मस फ्लास्क में भी कोई चीज फिल करेंगी या करोगे तो 10 या 12 आवर्स के बाद वो अल्टीमेटली थोड़ा थोड़ा ठंडा होना स्टार्ट कर देगा। एब्सोल्यूट थर्मोस्टेट कैन नॉट बी अचीव्ड, बट बोकेज लिखा हुआ है तो हम भी बोल देते हैं यहाँ थर्मस फ्लास्क क्या है आपका, आइसोलेटेड सिस्टम है ना। आइसोलेटेड सिस्टम में ना मैटर ट्रांसफर होता है ना हीट ट्रांसफर होती है। गॉट इट। एंड नेक्स्ट पॉइंट दिस चैप्टर में है आपका, ये चैप्टर बोलता है स्टेट ऑफ सिस्टम। कुछ चीजें हैं, देखिए बेसिक है, देखो ज्यादा नहीं पढ़ेंगे अभी हम, है ना, 10-15 मिनट और।
स्टेट ऑफ सिस्टम, ये देखिए टॉपिक। अब स्टेट ऑफ सिस्टम का क्या मतलब है? स्टेट पहली बात सुन लो, स्टेट का मीनिंग सॉलिड, लिक्विड और गैस नहीं है, ये दिमाग में वही चलता है। स्टेट ऑफ सिस्टम मतलब वो सॉलिड होगा, गैस होगा, लिक्विड होगा। स्टेट का मतलब है कंडीशन। जैसे देखिए आप, मेरे पास पेन है, ये पेन मैंने ये ऐसे पकड़ा हुआ है, अब मैंने पेन को ऐसे डाउन कर दिया। ये पेन अगर वर्टिकल था तो ये थी सिस्टम की स्टेट 1, मैं डाउन कर दिया तो क्या हो गई? सिस्टम की स्टेट नंबर 2। मतलब अगर हम किसी सिस्टम की कंडीशंस में चेंज करते हैं, किसी सिस्टम के प्रेशर, वॉल्यूम या टेम्परेचर में चेंज करते हैं, तो आप क्या बोलोगे? सिस्टम कम्स इन अनदर स्टेट। तो सिस्टम की स्टेट का मतलब उसकी कंडीशन में चेंज करने से है। तो थर्मोडायनेमिक्स में स्टेट का मतलब क्या है? किसी सिस्टम की प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में चेंज कर दें। सही है। और सिस्टम क्या है? सिस्टम है हमारे लिए केमिकल रिएक्शन, जो आपने केमिकल फिल करा है। जैसे इस बॉटल में मैंने केमिकल लिया NaOH प्लस HCl, सही है। अब इस बॉटल के केमिकल ने रिएक्शन स्टार्ट करा। अब जब रिएक्शन स्टार्ट करा, पहले उसका टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर था P1, V1 एंड T1। थोड़ी देर बाद रिएक्शन होने की वजह से क्या हो गया? P1, P2, V2 एंड T2। तो आप क्या बोलोगे? इस केमिकल रिएक्शन का मिक्सचर पहले स्टेट 1 में था, अब स्टेट 2 में चेंज हो गया है। तो स्टेट का मतलब है उस सिस्टम की कंडीशंस का चेंज होना, केमिकल रिएक्शन की कंडीशंस का चेंज होना। ये नहीं इसका मतलब कि एक सॉलिड चेंज हो गया लिक्विड में, लिक्विड चेंज हो गया गैस में। ओके, तो ये ध्यान रखना, प्राइमरी चीजें। कोई बच्चे यहाँ प्रॉब्लम में आते हैं। दूसरी चीज, अगर आपको किसी सिस्टम को वेल डिफाइन करना है, तो जैसे मैंने बोला था स्टेट्स ऑफ मैटर में, आप उसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ये पता रखिए। अगर आपको किसी भी केमिकल रिएक्शन का प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम पता है, तो आप उसको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए बेटा, आगे ये चीजें, तो ये क्लियर है स्टेट ऑफ सिस्टम। आगे देखिए, आगे टॉपिक है आपका स्टेट वेरिएबल्स, या इसको हम बोलते हैं स्टेट फंक्शन। 12th में कहीं काम नहीं आता है चैप्टर, बिल्कुल काम नहीं आता है। इस बेकार का सरदर्द ये केमिस्ट्री में जुड़ा हुआ है, कहीं काम का नहीं है चैप्टर ये। मतलब ये मान लीजिए 12 मार्क्स का भी है और सरदर्द है बिल्कुल, मतलब कहीं काम का नहीं है चैप्टर। काम का हो तो उसको समझ में भी आए, किसी काम का चैप्टर नहीं है। तो देखिए स्टेट वेरिएबल क्या बोलता है? ऐसी प्रॉपर्टीज सिस्टम की जो सिस्टम की इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती हो। क्लियर? उसके पाथ पर डिपेंड नहीं करती हो, उन्हें हम बोलते हैं स्टेट वेरिएबल। तो समझो, जैसे देखो, जैसे आपके पास कोई गैस है और इस गैस का प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1 और टेम्परेचर है T1। आफ्टर सम टाइम ये पाथ नंबर 1, आप इससे ले गए इसको दूसरी स्टेट में। अब इस गैस का प्रेशर हो गया P2, वॉल्यूम हो गया V2 और टेम्परेचर हो गया T2। सही है। मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज जो सिस्टम के इनिशियल स्टेट पर डिपेंड करती हो और केवल फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती हो, एंड किस पाथ से आप उनको ऐसा करने के लिए ले गए, चेंज करा आपने, उस पाथ पर डिपेंड नहीं करती हो, उन्हें हम बोलते हैं स्टेट वेरिएबल। तो स्टेट वेरिएबल क्या है? स्टेट वेरिएबल है एक तरह की फिजिकल प्रॉपर्टीज जो सिस्टम की इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन पर डिपेंड करती है। वो इस पर डिपेंड नहीं करती कि किस पाथ से वो इस कंडीशन में गया है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आपके पास टैप है ना, नल है, और आपको वाटर फिल करना है। ये कंटेनर 1, क्लियर? अब आपके पास पाइप लगा हुआ है, ये पाइप से वाटर फिल करा आपने। ये दूसरा पाइप लगा हुआ है, इससे वाटर फिल कर सकते हो आप। ये तीसरा पाइप लगा हुआ है, इससे वाटर फिल कर सकते हो, है ना। बट वाटर फिल कितना करा आपने? 100 ml ईच केस में। ये पाथ 1 है वाटर फिल करने के लिए, ये पाथ 2 है और ये पाथ 3 है। अगर मैं आपकी आईज को क्लोज कर दूं और मैं बोलता हूं कि पहले वाटर ये एम्प्टी है, तो आपने हाथ डाला इसमें कंटेनर में, तो आप क्या बोलोगे? अभी तो बकेट खाली है, आंखें क्लोज हैं आपकी, लेकिन आफ्टर सम टाइम मैंने आपका हाथ डाला, आपने बोला वाटर भर गया है।
अब आपको थोड़ी पता है कि पाथ 1 से आया, पार्ट 2 से आया, पाथ 3 से आया। मतलब पहले वाटर नहीं था, अब वाटर प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है, पहले बकेट खाली थी, मतलब वो क्या था, इनिशियल कंडीशन थी सिस्टम की, अब बकेट फिल हो गई, ये क्या है, सिस्टम की फाइनल कंडीशन। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो सिस्टम की इनिशियल और फाइनल कंडीशन पर डिपेंड करती हैं, उन्हें हम बोलते हैं स्टेट वेरिएबल, जो पाथ पर डिपेंड नहीं करती हैं। क्लियर है? आगे देखिए, वही बात बोली मैंने। अब एग्जाम्पल क्या है, बिग एग्जाम्पल इसका वॉल्यूम। पहले वाटर नहीं था तो वाटर का वॉल्यूम क्या था, 0। अब थोड़ी देर वाटर 100 ml फिल कर दिया तो वॉल्यूम क्या हो गया, 100 ml। सही है। अब वो कैसे आया कैसे नहीं आया हमें उससे मतलब नहीं है, हम तो क्या बोलेंगे, पहले इस सिस्टम का वॉल्यूम 0 था, अब इस सिस्टम का वॉल्यूम कितना हो गया, 100 ml हो गया। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो पाथ पर डिपेंड ना करें उसे हम बोलते हैं स्टेट वेरिएबल। क्लियर है? ध्यान रखना है, भूलना मत, ये छोटी छोटी 1 मार्क्स की डेफिनेशंस है। सही है, तो आज के लिए इतना ही। इसको देखिए ध्यान से, अभी स्टार्ट ही है, बहुत बेसिक लेवल पे पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, मजा आएगा चैप्टर में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।